वो खेलते हैं नंबर्स के, लेकिन मैं यहाँ पे मैथ्स के नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उन नंबर्स की जो आपकी जन्म तिथि से जुड़े हैं, आपके बर्थ डेट से जुड़े हैं। ये न्यूमरोलॉजी जो है ये मुझे ऐसा लगता था क्योंकि विदेशी शास्त्र है, ऐसा जो नाम इसका अपियर होता है आज भी कई लोगों को ये लगता है ये फॉरेन से आया हुआ कोई साइंस है। हमारी न्यूमरोलॉजी में हम ये मानते हैं कि किसी भी अंक के आगे अगर 0 लग जाता है तो उसका पावर थोड़ा कम हो जाता है। मतलब कि 10 नंबर वाला जो है थोड़ा पावर कम है उसका। पिछले जन्म के जो कुछ कर्जे होते हैं, कुछ अधूरे कार्य होते हैं, वो इस जन्म में आके लगते हैं। बहुत बड़े कार्य होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर। अच्छा। तो वो बहुत बड़ा पिछला कर्जा लेके इस दुनिया में आई थी और उन्होंने बहुत दे के इस दुनिया को वो चली गई। कुछ चीज़ें तो हमारी डेस्टिनी से तय होके आती है, हम लेके आते हैं, उसके बाद में हम पैदा होते हैं। क्योंकि 9 महीने जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब भी कहीं ना कहीं कोई संस्कार उसके आ रहे कहीं ना कहीं से। किन्नर की दोनों नाड़ियाँ हमेशा चलती है। तो वो जिस समय जो बात कहते हैं, जब हमारे दोनों स्वर चलते तब कहते हैं कि एक क्षण ऐसा आता पूरे दिन में सरस्वती बैठती है। तो किन्नर को आप खुश करो उनको कि आप अपने घर में जब पोछा लगाएं तब समुद्री नमक जो आता है, जो रॉ नमक होता है, थोड़ा सा उसको नमक डाल दे थोड़ा सा और उसका पोछा लगाएं। नेगेटिविटी आपकी बाहर जाएगी। जिद दिल की कहानी, जिद दिल की जुबानी में आज जो मेरे साथ में गेस्ट हैं, उनका जो जिद दिल धड़का है वो धड़का है नंबर्स के लिए। वो खेलते हैं नंबर्स के, लेकिन मैं यहाँ पे मैथ्स के नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उन नंबर्स की जो आपकी जन्म तिथि से जुड़े हैं, आपके बर्थ डेट से जुड़े हैं। वो नंबर्स आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाते हैं, क्या खेल खेलते हैं, आज ही हम उनसे जानेंगे। लेकिन उन नंबर्स के साथ साथ हमारे जीवन की इतनी मेजर घटनाएं भी घट जाती हैं जिनका हमें अंदेशा भी नहीं रहती है। उन हर चीज और हर पहलू को आज हम फोकस करेंगे नीरज जी के साथ में। आज मैं स्वागत करूंगी नीरज जी का मेरे सेट पे, जिसका नाम है द जिद दिल शो। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया अपने शो में आने का। हमें मौका मिलता है सर कि जब ऐसे न्यूमरोलॉजी की जब हम आपकी और जब मेरी बात हुई थी, तो मैंने आपसे जब फर्स्ट टाइम यही पूछा था कि न्यूमरोलॉजी है क्या, और आपने इतनी सुंदरता के साथ में उसका जवाब दिया था, तभी मुझे लग गया था कि इस चीज को तो मुझे लेकर आना है हमारे दर्शकों के सामने। और आज सच में मैं जानना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी है क्या, और आपका जिद्दी दिल न्यूमरोलॉजी पे कब धड़का था पहली बार? जी देखिए, शुरू से मेरा स्वभाव रहा है जानना, जिज्ञासु मैं शुरू से रहा हूँ जी। और हर क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना मेरा स्वभाव रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी का भी मैंने बहुत स्टडी किया, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी जो है ये मुझे ऐसा लगता था क्योंकि विदेशी शास्त्र है, ऐसा जो नाम इसका अपियर होता है आज भी कई लोगों को ये लगता है ये फॉरेन से आया हुआ कोई साइंस है जी। और मॉडर्न साइंस है, जबकि ये हमारा आध्यात्म, हमारे पुरातन जो शास्त्र है वहाँ से निकला हुआ शास्त्र है। अनुभव के साथ में हमारा शुरू से नाता रहा है। सूर्य यंत्र, बुद्ध यंत्र, जितने भी यंत्र बने उनमें सब में अंक ही आपको देखते हैं। कहीं भी आपने यंत्र देखा होगा उसमें आपको अंक लिखे हुए मिले। जी जी। वो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजिकल रेफरेंस से ही आए हुए अंक है। और कीरो जो बहुत काम किया उन्होंने दुनिया में, वो हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने इसकी स्टडी करी, फिर उन्होंने अपने वहाँ जाके इसका सबसे पहली बुक लिखी। उसके बाद में ये धीरे धीरे प्रचलन में आया और है अपने यहाँ का, लेकिन न्यूमरोलॉजी के रूप में आया हमारे पास। हाँ, क्योंकि मुझे खुद को अभी तक यही लगता था कि एस्ट्रोलॉजी है जो बेसिक वैदिक जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपसे जानने को मिल रहा है कि न्यूमरोलॉजी भी हमारा ही साइंस है। बिल्कुल हमारा साइंस है। जी। तो क्यों अभी तक इसको इतना अंडररेटेड रहा है न्यूमरोलॉजी? क्योंकि जब तक अगर कुंडलियां मिलाई जाती, शादी भी करनी है तो कुंडली मिला के होती है, कोई शुभ मुहूर्त देखना है तो भी वो पांचांग और उसी पे बेस पे रहता है। तो किस तरीके से न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के साथ में हम उसको एमलगेशन कह सकते हैं, या किस तरीके से एक उनको हम क्या साथ में लेके चल सकते हैं, या न्यूमरोलॉजी एक बिल्कुल अलग डिफरेंट फील्ड हो जाता है, या एस्ट्रोलॉजी एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड हो जाता है? नहीं देखिए, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पे है, न्यूमरोलॉजी अपनी जगह पे है, लाल किताब अपनी जगह पे। जितने भी अलग अलग तरह के शास्त्र हैं, मैं ये बोलूँ कि बॉम्बे से दिल्ली हमको जाना है, हमारे पास में 4 रास्ते हैं। आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं वो है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी का अपने स्टडी, अपने रिसर्च और अपने नियम है। न्यूमरोलॉजी के अपने नियम है। हाँ, लेकिन एक जो एक समानता है दोनों में ये है कि एस्ट्रोलॉजी में भी हम ग्रह की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी हम ग्रह की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक जो अंक है उनको प्लैनेट्स के रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, और एस्ट्रोलॉजी में भी वो होता है।
तो कभी कभी जब हम उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी इसमें काम आ जाती है। अच्छा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अंक कैसा है जो हमें पता नहीं चल रहा है कि न्यूमरोलॉजी में वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका किसी भी व्यक्ति का लग्न है, मान लो लग्न है, तुला लग्न है, 7 नंबर है, तो वो 7 नंबर उसको कहाँ से मिल रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी में 7 नंबर उसका लग्न है तो वो उसको यहाँ इफेक्ट कर रहा है। ऐसा भी कभी कभी होता है, लेकिन स्पेशल केसेस में। अदरवाइज न्यूमरोलॉजी क्या है, बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट डेटा उसके साथ में जुड़ता है उसकी डेटों पर, तो ये डेटा उसके साथ में चिपक जाता है बिल्कुल, हाँ, वो हमेशा के लिए वो हमेशा के लिए, और वो कभी चेंज नहीं होता है। जी जी। तो उस डेटा के साथ में हमारे को चलना है, और कोई ना कोई तो है जो उस डेटा को तय किया है। बिल्कुल। आजकल आपने सुना होगा कि कई बार प्लान सर्जरी होती है कि भाई डॉक्टर ने बोल दिया हमारे को इस तारीख को इस कुंडली वाला बच्चा ही चाहिए, लेकिन वो भी ऊपर से आता है, वो भी डॉक्टर प्लान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऊपर वाले तय किया है कि ये नंबर इस दिन उस बच्चे को आना है इस दुनिया से। तो ये डेटा हमारे फर्स्ट डेटा है ये, और इस डेटा के साथ में पूरी जिंदगी चलना ही है हमारा। नंबर्स कैसे प्ले करते हैं रोल हमारी जिंदगी में, वो आप बताएं। नंबर्स जो है ना, हर नंबर के साथ में एक एनर्जी है जी। और वो एनर्जी उस प्लेनेट से मिलती है उसको। जैसे 1 नंबर है सूर्य का, 2 नंबर है चंद्र का, 3 नंबर है गुरु का, 4 नंबर है राहु का। तो ये जो प्लेनेट्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक उस बंदे में 100% आती उस नंबर की, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। तो अगर हमें शुरू में पता चल जाए कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मान लो 5 तारीख है, तो हम उस 5 नंबर के हिसाब से उसको चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं उसको। और दूसरा इसका एक जो पहलू है जो आप आगे हो सकता है आगे आने वाले टाइम में लेंगे, नाम। तो हम नाम जो बच्चे का रखते हैं, तो अगर बच्चा छोटा है, अभी उसका बर्थ हुआ है, तो हमारे पास में ये ऑप्शन है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम भी हम रख सकें, नेम की स्पेलिंग। अच्छा। हम मन चाहे जो रख लो, लेकिन उसकी स्पेलिंग को हम अभी से तय कर सकें। जी। जैसे कोई बच्चा 4 तारीख को पैदा हुआ है, तो आप उसका जो पूरा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली एक पूरा चार्ट बनता है, हॉरोस्कोप बनता है, तो क्या इसी तरीके से नंबर जो न्यूमरोलॉजी में भी कोई चार्ट ऐसा डेवलप होता है इसमें? तो न्यूमरोलॉजी में एक लोशु ग्रिड बनता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा लोशु ग्रिड क्या है। लोशु ग्रिड ऐसा लगता है, लोशु ग्रिड मतलब कि चाइनीज नदी, और लोशु एक नदी है चाइना में। ऐसी कहानी है उसके पीछे कि उस नदी में एक कछुआ तैरता हुआ दिखा, उस कछुए के ऊपर वो नंबर थे, तो उस नंबर को उन्होंने देखा। लेकिन बेसिकली लोशु ग्रिड कुछ नहीं है, एक सूर्य यंत्र है। हमारे जो सूर्य यंत्र है उससे उसको उनके नंबर्स लोशु ग्रिड में आते हैं, बस उसको मिरर इमेज बना दी उन्होंने। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर नदी के किनारे बैठा हुआ होगा कोई संत और उसने कचड़ों को देखा होगा, तो हो सकता है पानी में रिफ्लेक्शन जो आता है वो बिल्कुल मिरर इमेज में उल्टा आता है। बिल्कुल। तो 100% लोशु ग्रिड भी यही से गया हुआ, उस ग्रिड पे सारे नंबर्स आते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12/11/1989, तो वो सारे नंबर्स उस ग्रिड में भरे जाएंगे। कुछ नंबर्स हम एडिशनल जो है जोड़ेंगे, जैसे 12 तारीख है, 12th है, तो 1 और 2 को जोड़ा हमने, 3 नंबर हमारे पास वहां से आ गया। फिर ईयर का जो टोटल किया, 1 नंबर वहां से आ गया। उस लोशु ग्रिड में नंबर भरे जाएंगे। 9 खाने होते हैं उसमें। अब क्या है कि कुछ खाने में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ खानों में बिल्कुल नंबर नहीं है, तो क्या मिसिंग है और क्या ज़्यादा आ रहा है, उसके ऊपर उसका एनालिसिस होगा, और फिर रेमेडीज भी उसके हिसाब से होगी। उन 9 ही खानों में एलिमेंट्स है सारे, कोई वुड एलिमेंट है, कोई मेटल है, कोई गोल्ड है, कोई सिल्वर है, कोई अर्थ एलिमेंट है। तो किस एलिमेंट की कमी है उसके हिसाब से उसकी रेमेडीज होगी। अच्छा। जी। मतलब जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में एक घर में 2 प्लैनेट बैठ जाते हैं, उसी तरीके से आप कह रहे हैं कि एक खाने में 2 नंबर्स भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आ जाते हैं। अब उसकी जो अच्छाइयां हैं और जो बुराइयां हैं, वो दोनों उसकी पर्सनल लाइफ में डिपेंड करेगी, उन नंबर्स पे डिपेंड करेगी कितना रिपीट में कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा मिसिंग है। सपोज 3 नंबर मिसिंग है, अब 3 नंबर है गुरु का, मतलब कि आपकी जो इंटरनल जो गुरु की एक्टिविटी ये होती है कि वो आपके अंदर शिक्षा, जागरूकता, जानने की क्षमता, जिज्ञासा, ये सब लाता है, डेवलप कर, है ना। तो अब अगर 3 नंबर है नहीं, तो उस 3 नंबर की कमी हम किसी न किसी रेमेडी से पूरी कर सकते हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, 1 से 9 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो 1 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? 1 नंबर का रिप्रेजेंट दिया है सूर्य को। जी। तो 1 नंबर जिसका भी है, अच्छा 1 नंबर 3-4 तरह से आ रहा है। 1 तारीख को पैदा होगा तो भी 1 नंबर आएगा, 10 तारीख में भी 1 नंबर आएगा, 28 में 1 नंबर आएगा, जी जी जी। है ना, और 19 में 1 नंबर आएगा। तो अब इन चारों 1 नंबर में भी अलग अलग डिफरेंस है। हमारी न्यूमरोलॉजी में हम ये मानते हैं कि किसी भी अंक के आगे अगर 0 लग जाता है तो उसका पावर थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाता, मतलब कि 10 नंबर वाला जो है थोड़ा पावर कम है उसका, लेकिन जो 19 नंबर है, 1 और 9, 1 है सूर्य, 9 है मंगल,
तो वो सबसे पावरफुल नंबर है 19 नंबर। अच्छा, वो ऐसे बिल्कुल हाँ, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन को भी हम देख तो 19 नंबर इतना पावरफुल है, लेकिन 19 नंबर जो है ऐसा नंबर भी है कि जिसको कहते हैं कि कर्ज वाला नंबर भी है। पिछले जन्म के जो कुछ कर्जे होते हैं, कुछ अधूरे कार्य होते हैं, वो इस जन्म में आके लगते हैं। बहुत बड़े कार्य होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर। अच्छा, तो वो बहुत बड़ा पिछला कर्जा लेके इस दुनिया में आई थी और उन्होंने बहुत दे के इस दुनिया को वो चली गई। ऐसे भी होते हैं ना। मतलब कैलकुलेशन अगर करनी हो तो एक नंबर एक है, लेकिन 10 नंबर है तो 1 + 0 = 1, और 28 है तो 2 + 8 10, और 10। अगेन हम सिंगल डिजिट में लाएंगे। हाँ, न्यूमरोलॉजी का नियम है 1 से 9 के बीच में ही सारा रिजल्ट आएगा, सिंगल डिजिट में आएगा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे कि 1 से 9 तक तो आप पिए हो गए, फिर 11 नंबर है, 22 है, 33 है, ये मास्टर नंबर कहते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी अलग होती है। मान लो 11 नंबर है, उसमें 2 नंबर की 1 और 1 2 होते हैं। 2 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक भी आएगी उसमें, लेकिन 11 का अपनी स्पेशलिटी अलग से होगी उसमें। अच्छा, 22 में 4 नंबर की आएगी, 2 और 2 4 होता है, राहु का नंबर है, लेकिन 22 की अपनी कैरेक्टरिस्टिक अलग से आएगी उसमें। मतलब 3 मास्टर नंबर भी हम कंसीडर करते हैं। ओके। तो पर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसिडर कर रहे हैं ना, कि दोनों ही आएंगे उसमें। तो जैसे अगर हम एक नंबर की बात करते हैं तो एक नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और बेसिकली अगर उनकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल है तो वो कैसे स्ट्रगल्स उनको फेस करने पड़ते हैं। एक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है कि एक नंबर को सूर्य लिया गया है। सूर्य बहुत एरोगेंट होते हैं, एक नंबर जिसका है ज्वलनशील। बिल्कुल इतने एरोगेंट होते हैं कि किसी को मानते नहीं। हमारे बॉस हम खुद हैं, वो किसी को नहीं मानते। और आपने देखा होगा कई बार, आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, एक नंबर वाले किसी के नीचे रह के भी काम नहीं करते। नहीं कर सकता। अब ये अलग बात है कि एक नंबर वाला अनिल अंबानी के घर में पैदा हुआ है और एक नंबर वाला किसी छोटे बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ है। अगर किसी कच्ची बस्ती में एक नंबर वाला है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो वो अपनी कच्ची बस्ती में लीडर होगा, राजा होगा, राजा होगा। और अगर किसी राजा के घर पैदा हुआ तो वो वहां पे राजा है। धीरूभाई अंबानी का नंबर 1 था, मुकेश अंबानी का 1 नंबर है। अलग अलग जगह से आए हुए उनके नंबर, लेकिन क्योंकि मुकेश अंबानी धीरूभाई अंबानी के घर में पैदा हुए तो उनको सफलता उस तरह की मिली जी। ये पॉसिबल। तो देखिए, ऐसा है कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जितने भी साइंस है, ऐसे नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मिरेकल करते हैं। देश काल परिस्थिति भी उसमें अपना रोल निभाती है। अच्छा, बिल्कुल मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो एक नंबर है, पर्टिकुलर नंबर, वो तो अपना रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल कर लेकिन उस इंसान के कर्म, उसकी सराउंडिंग, प्रारब्ध, कर्म, सराउंडिंग, बिल्कुल हर चीज उसके ऊपर इफेक्ट चलेगी। ऊपर इफेक्ट करती है। 2 नंबर वाले के बारे में बताएं। 2 नंबर वाला जो है, 2 नंबर को रिप्रेजेंटेशन दिया मून का। जी, शांत। पल में ओला पल में मासा, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन तो पूरा होता है, 15 दिन आधा रहता है। तो 2 नंबर वाले जो होते हैं, एक तो 2 नंबर वाले की यह विशेषता होती है कि वो फेमिनाइन होते हैं। जैसे कि 2 नंबर वाला कोई बच्चा है, वो लड़कियों के साथ ज्यादा खेलेगा, उसकी फ्रेंड्स भी लड़कियां होगी, और उसकी रुचि भी फीमेल्स टाइप के काम में होगी। उसको वो कैरियर भी ऐसा चुनेगा, फैशन है, आर्टिस्टिक है, या इस तरह से, या फिल्मों में जाना, इस तरह से। तो ये 2 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है। और 2 नंबर वाले के पास में इंट्यूशन पावर बहुत होता है। 2 नंबर वाला इंट्यूशन पावर होता है। और 2 नंबर वाले को हम हमेशा ये कहते हैं कि तुम किसी के लिए बुरा मत सोचना, बुरा मत बोलना, सच हो जाएगा जी वो सच हो जाएगा। और अगर 2 बार आया 2 नंबर, मान लो 22 तारीख को पैदा हुआ, तो उसकी लोशु ग्रिड में 22 तो आ ही गया। तो 22 वाले को तो हम स्ट्रिक्टली कहते हैं कि आप सबके लिए अच्छा बोलो, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। ऐसा वरदान है 2 नंबर को। अच्छा जी। और 3 नंबर। 3 नंबर है गुरु का। 3 नंबर वाले जो होते हैं, अपने परिवार में भी देखा हो तो उपदेश देने में लगे रहते हैं। तो 3 नंबर वाले इधर टीचर होंगे, या कई संत होंगे, या कहीं पे ज्ञान देने की बातें करेंगे, या ट्रेनिंग में होंगे, जॉब में जाएंगे। तो ट्रेनिंग उनके लिए सबसे बढ़िया जॉब है। अच्छा। टीचिंग उनके लिए सबसे बढ़िया जॉब है। 3 नंबर सबसे बढ़िया जॉब टीचिंग, वो वहां पे सक्सेस पाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल ले, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक बन जाए। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो नंबर है अपना डेट ऑफ बर्थ का, उसके साथ में जो भाग्यांक है, जो कि डेट, ईयर और मंथ से जो आता है, वो भी अपने जॉब में, वो भी अपने कार्य क्षेत्र के लिए डिसाइड करता है। मान लो 3 नंबर 30 तारीख को कोई बच्चा पैदा हुआ, लेकिन 3 नंबर के साथ में उसका टोटल आ रहा है 5, तो 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये 3-5 का जो कॉम्बिनेशन है, ये उसको हो सकता है कि 3 वाली कैरेक्टरिस्टिक में ना ले जाए, 5 वाली में ले, 5 वाले में चला चाहिए।
और 5 नंबर तो आपने भी कई बार सुना होगा, 5 नंबर तो अपने आप में बादशाह है। बिल्कुल। 5 नंबर अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप ये समझ लो कि आपको सारे काम उसके ही करने हैं और उसको खुश रखना है, उसको खुश रखना, अपने सारे काम होते जाएंगे, ऐसा है। और 4 नंबर के बारे में क्या बताएं? 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु और केतु ऐसा कहते हैं कि ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल। आधा तो राहु आधा ऊपर का शरीर है, ठीक है। हमारा मुंह वाला पार्ट है। तो 4 नंबर वाला सबसे ज्यादा बोलने का काम जहाँ पे हो, एडवोकेट, पत्रकार, जैसे आप जो है अभी आप पॉडकास्ट कर रही हैं, ये अपना शो है, आप कर सकती है। और 4 नंबर वाले मैक्सिमम मुंह से बोलने के जितने का हो, मार्केटिंग। और 4 नंबर वाले की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो डिसिप्लिन होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। अच्छा। उनको एक सुई भी इधर से उधर नहीं चाहिए, उनको टाइम में 1 मिनट की भी लेट नहीं चाहिए। ये 4 नंबर की खासियत है। सेल्स में जो ऐसे लोग बाग होते हैं बहुत सक्सेस पाते हैं 4 नंबर वाले। पर जैसे आप अभी तक मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगी, लेकिन अभी तक हमने 1 से 5 नंबर के बारे में आपने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं। पर ऐसा तो नहीं रहा होगा कि इनके अंदर कोई बुराइयां ना हो इन नंबर्स के अंदर। तो क्या हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं? जी, नंबर्स में बुराइयां भी कुछ होती है, जैसे कि 4 नंबर है। 4 नंबर क्या है कि लेजी है, लिथार्जिक बनाता है आदमी को। अच्छा। 5 नंबर है, 5 नंबर वाले ओबेस होते हैं, बहुत ज्यादा लिथार्जिक होते हैं, क्योंकि उनको सारे काम अच्छे से हो जाते हैं तो लिथार्जिक होते हैं। 3 नंबर वाला है, 3 के साथ में अगर 4 का कॉम्बिनेशन तो वो थोड़ा पोर्ड कॉम्बिनेशन है, इस तरह से। तो वो जो निगेटिविटी आती है वो आपके दूसरे नंबर से भी आती है, मतलब पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट करता है। 6 नंबर के बारे में आप क्या बोलेंगे? 6 नंबर वीनस का नंबर है। 6 नंबर वाले बहुत खूबसूरत होते हैं। सबसे पहले उनको सुंदरता पसंद होती है। मेरा 6 नंबर है। अरे देखो क्या था, तो देख गया, ये निकल ही गया मेरे मुंह से। दूसरा, उनको अच्छी चीजें पसंद होती है, सुंदर पसंद होती है, बहुत सिस्टमेटिक होते हैं। और इतना उनका वो होता है कि उनको पेंटिंग भी चाहिए तो परफेक्शन भी चाहिए। एग्जैक्टली। उनको ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ी सी टेढ़ी भी है पेंटिंग, उसको सही कराएंगे। बिल्कुल। ये 6 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। और 6 नंबर वाले फिल्मों में जाते हैं, आप मैक्सिमम एक्टर्स के और इनके नंबर देखेंगे आपको 6 नंबर मिलेगा। गायकों के नंबर देखेंगे आप, 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है, अगर 4 और 5 या 5 और 4 का, तो वो फिल्म इंडस्ट्री में होगा और वो गायक होगा या आकाशवाणी में होंगे या कहीं ना कहीं इस तरह से जो बोलने की जो है एफएम में होंगे, इस तरह के उसमें बहुत ज्यादा जाते हैं। और 6 नंबर का नेगेटिव? 6 नंबर का नेगेटिव है कि इमोशनल होते हैं थोड़े से, मतलब कि थोड़ा सा भी एडवर्स पोजीशन हो जाए तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट आ जाता हूँ, ये नेगेटिव है उसमें 6 नंबर में। तो अपना जो वो बना के रखना चाहिए, पूरा का पूरा जो पेशेंस मेंटेन करके रखना चाहिए 6 नंबर वालों को, क्योंकि शुक्र का नंबर है, शुक्र देवताओं का गुरु है। गुरु इधर देवता का गुरु है 3 नंबर, और 6 नंबर है शुक्र देवताओं का गुरु है। तो 3 और 6 में एकदम कंट्रोवर्सी है। और अगर आप अंक में ऐसे देखो तो 3 का आंकड़ा और 36 का आंकड़ा जिसको बोलते हैं, तो 3 और 3 इन ऐसे बनता है और 6 ऐसे बनता, बिल्कुल मोह अलग अलग है, उनके करीब बन नहीं सकती। तो हम ये कहते हैं मैरिज लाइफ के लिए जब भी आप नए रिश्ते करने गए, 3 और 6 वो अवॉइड करें, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। और कई जगह हमने ऐसे कॉम्बिनेशन देखे कि 3 और 6 में नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं भी। और किसी व्यक्ति के 3 और 6 ऐसे भी आ जाए तो भी उसको बहुत संघर्ष आता है। अच्छा। मतलब कि 2 नंबर जो होते हैं ना, देन हम ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं। ड्राइवर मेन बात का डेट का टोटल और कंडक्टर उसके ईयर और मंथ का टोटल। तो ड्राइवर कंडक्टर में 3-6 का कॉम्बिनेशन भी हम अच्छा नहीं मानते, उसके लिए रेमेडीज करनी पड़ती, क्योंकि आ गया तो क्या? हमारा चिपक गया हमारे, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह की रेमेडीज है। और 7 नंबर? 7 नंबर है केतु का, जी। जिसका जड़ नहीं है, ठीक है ना, नीचे का हिस्सा है, उसका दिमाग नहीं है। 7 नंबर वालों को जीवन में डिसअपॉइंटमेंट इतने मिलेंगे कि पूछो मत आप, हर जगह धोखा मिलेगा। वो पार्टनरशिप में काम करेगा, बिल्कुल हम मना करते हैं। 7 नंबर वाले को कोई पार्टनरशिप नहीं कर दी है, प्यार में धोखा, मैरिज लाइफ में धोखा, दोस्ती में धोखा, हर जगह धोखा मिलेगा। तो 7 नंबर वाले को, और उसके लिए प्रोफेशन जो है ऑकल्ट वाला, जैसे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, उसमें जा सकता है, वो संत बन जाए, अच्छा कथा करने लग जाए, उसको कोई ना कोई चाहिए। 7 नंबर वाले को आप ध्यान रखना, हमेशा कोई भी 7 नंबर वाले का होगा उसको सहारा चाहिए, क्योंकि उसका ये वाला हिस्सा ही है, ये वाला हिस्सा नहीं। तो जो सहारा मिलेगा, जैसे 6 नंबर का सहारा मिला तो उस तरह से वो 5 नंबर का सहारा मिला,
उस तरह से करेगा, उसको कोई ना कोई चाहिए। आप देखने कभी भी 7 नंबर वाले को, वो अकेला नहीं रह सकता। जैसे ही एक दोस्ती छूटी, दूसरी उसको करनी ही करनी है। एक अफेयर छूटा, दूसरा उसको करना ही करना ही करना है, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी ही नहीं है कि वो अकेले सर्वाइव कर सके। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रह सकता। 8 नंबर 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर है, और ऐसे देखे तो 8 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। ये जितने 1 से 9 के बीच में नंबर है, पूरा बंद है, क्लोज्ड है, आप Closed है। क्लोज्ड है। और 8 नंबर को ऐसा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत संभावना है 8 नंबर में। और 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि होता है लीगल, लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल का मतलब ये है कि मैंने किसी को 5 रुपए दिए तो मुझे 5 रुपए की वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं मिल रही, और मैंने किसी से सर्विस ली है तो उसको उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उस 8 नंबर बहुत स्ट्रगल का नंबर है। लेकिन 8 नंबर वाला अगर पैरों से मेहनत करेगा, 8 नंबर वाले के लिए ये कहते हैं कि अगर पैरों से मेहनत करता है 100% वो सक्सेस देता है। पैरों से मेहनत। पैरों से मेहनत का मतलब लेग वर्क, जैसे कि दौड़ने का काम है। मान लो सेल्स में, ओके। तो उसको दौड़ना है। एथलीट। एथलीट बिल्कुल, रोजर फेडरर 8 नंबर थे और 8 नंबर में सक्सेस मिली उनको, क्योंकि पैरों से लेग वर्क जितना करेंगे, क्योंकि शनि की जगह पैरों में रहती है। और 8 नंबर का अगर आपके घर में कोई बच्चा है, मैं रेमेडीज भी बता रहा हूँ, तो उसको ये बोलो कि आपके जितने भी बड़े हैं उन सब के जूतों की पॉलिश करें, उन सब के जूतों को सही जगह जमा के रखें और जूतों की सेवा करें। अच्छा। 8 नंबर वाला। और कोई बड़ा भी है, संडे को गुरुद्वारा में चला जाए, जहाँ जूतों की सेवा होती है वहाँ चला जाए, उसके लिए बहुत बढ़िया है। और प्रोफेशन वाइज 8 नंबर वाले लीगल में आते हैं, लॉयर सबसे ज़्यादा। आपने देखना आप कभी भी आपको जो लॉयर मिलेंगी, मैक्सिमम इधर 8 नंबर वाले या 4 नंबर वाले, क्योंकि 4 नंबर बोलने का काम है और 8 नंबर, और चारों बार का कॉम्बिनेशन अगर है तो निश्चित रूप से वो लीगल में जाएगा, लॉयर बन जाएगा, कैसे भी करके 100% सक्सेस। बिल्कुल भी। 9 नंबर के बारे में 9 नंबर मंगल का नंबर है। तो 9 नंबर इतना एरोगेंट है, इतना एरोगेंट है कि उससे भी ज़्यादा, एक नंबर से भी ज़्यादा, क्योंकि वो और 9 नंबर वाले मैक्सिमम मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इस तरह की सर्विसेज में चले जाएं, या फिर एनजीओ, उनके लिए सेवा का काम, उनके लिए बहुत अच्छा। 8 नंबर वाले भी सेवा का काम कर सकते हैं। पर ये जो एरोगेंस है, ये आप पॉजिटिव एरोगेंस की बात कर रहे हो या नेगेटिव? वैसे तो एरोगेंस अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। एरोगेंस अपने आप में नेगेटिव है, उसका नुकसान होता है। हाँ। लेकिन वो अब नंबर की वजह से है उसका। तो यही तो बात है, न्यूमरोलॉजी यही तो कह रही है कि अगर आपका 9 नंबर है, आप एरोगेंट हो, तो आपको एरोगेंसी नहीं रखनी है। न्यूमरोलॉजी यही सिखा रही है आपको कि अगर आपका 9 नंबर है, आपको एरोगेंसी नहीं रखनी है, तो आपका सारा काम सही हो जाएगा। अगर आपका 8 नंबर है, किसी के साथ आपको चीटिंग नहीं करनी है। 8 नंबर वाला जब भी छोटे लोगों से काम पड़े, मजदूर से काम पड़ा, अगर उसका 100 रुपया बन रहा है, उसको वो 120 थे, 100% उसको जिंदगी में बहुत फायदा होगा। क्योंकि 8 नंबर बसता है छोटे लेवल में। आपके घर में जो पोछा लगाने वाली आती है, आपके घर में जो नौकर है, जी। वो 8 नंबर है। आपके घर के बाहर कोई ऑटो वाला आया, कोई ठेले वाला आया, कोई मांगने वाला आया, वो भी 8 नंबर है। उसको आप खुश करके भेजो, आपका 8 नंबर, आपका शनि खुश होगा उससे। ये छोटी छोटी चीजें जीवन में, बहुत बहुत बड़ा साइंस नहीं है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई भी साइंस हो, बहुत बड़ा साइंस नहीं। छोटे छोटे चीजें जिंदगी में आप करते रहोगे, सक्सेस मिलती रहेगी। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा झमेले में पड़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। आराम से आप जो छोटी छोटी चीजें उसको करने से ही आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। ये मैंने खुद तजुर्बा किया है इसका। जी। अभी तक आपने जितने भी नंबर्स के बारे में बताया नीरज जी, वो आपने बर्थ जो डेट है जी उसके अकॉर्डिंग आपने बताया। क्या ऐसा भी होता है कि लेट्स से कि जैसे 11/10/2015 जी। अगर किसी का ये नंबर है, तो जो ओवरऑल जो चार्ट बनेगा और उसका जो कैलकुलेशन में जो एंड नंबर आएगा, जी। तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए, आपका जो बर्थ नंबर है, मान लो आप 10 तारीख को हुए, 10 तारीख आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो एक नंबर आया 8, वो आपका कैरेक्टर तय करता है, आपका व्यक्तित्व तय करता है। लेकिन आप किस फील्ड में जाएंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो एक नंबर के साथ में आगे वाला नंबर कौन सा है, उसका टोटल कौन सा आ रहा है, जो ड्राइवर, जो कंडक्टर कहते हैं हम, वो क्या आ रहा है, वो उस पर तय करेगा। आपने 2 नाम बोले हैं, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। तो ड्राइवर नंबर जिस तारीख को आप पैदा हुए हो, बस उसको सिंगल डिजिट में करवा, उसको वो सिंगल डिजिट में वो आपका ड्राइवर। एज में तो कुछ करना ही नहीं है। 10 से 31 के बीच में जो तारीख आएगी उसको सिंगल डिजिट में करना, वो आपका ड्राइवर नंबर। ड्राइवर। और जो बाकी का जो महीना और जो साल है, मंथ और डी ML और YYYY, इनको आप जोड़ के जो नंबर आएगा डेट के साथ, वो आपका कंडक्टर नंबर है। वो कंडक्टर नंबर है। अच्छा।
तो ये 81 कॉम्बिनेशन है इसके। ओके 9 नंबर ये 9 नंबर ये 92 81। तो 81 कॉम्बिनेशन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग रेटिंग्स है। तो उन रेटिंग्स में किसी की 5 स्टार रेटिंग है, किसी की 3 स्टार रेटिंग है, किसी की 2.5 स्टार रेटिंग है, किसी की 1.5 स्टार रेटिंग है। अच्छा तो इसलिए कहते हैं ना कई बार के सब करते हैं, इतना मैंने कर लिया, इसमें भी कर लिया, उसमें भी कर लिया, मैं सक्सेस नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि आपकी जो रेटिंग है अगर वो कम है तो उसके लिए आपको रेमेडीज लेनी पड़ेगी, ओके रेमेडीज करनी पड़ेगी। और एक बार और मैं बता दूं आपको, 70% ये रोल है इसका, 30% तो छुपा हुआ है। कई बार ऐसे एक्सेप्शंस भी आते हैं हमारे पास कि 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 8 और 1 का मतलब शनि और सूर्य का बिल्कुल अपोजिट है। तो कोई ना कोई और पावर भी, हम बने हुए किसी न किसी एनर्जी से हैं, जी तो हमारे साथ में कई एनर्जी चलती है, हो सकता है कोई और एनर्जी उसकी बहुत अच्छी हाँ, क्योंकि आपने ये भी बोला है कि नंबर्स के साथ साथ जो हमारे कर्म हैं और जो आर्थिक और चीज को टुकरा ही नहीं सकते उसको। हाँ सचिन तेंदुलकर नंबर है 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है डेट ऑफ बर्थ में उसके। तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन हम कहते हैं कि बहुत अपोजिट होता है। तो उसके एक एक्सेप्शन ये भी बोलते हैं हम उसके बारे में, कभी कभी हमको पूछते हैं कि भाई ये 3 और 6 का कैसे है, तो उसमें ये बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर को डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी पड़ी थी। उनको उस समय क्रिकेट खिलाना था और उनकी उम्र छोटी थी लेकिन टैलेंट अच्छा था, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज की हुई हो सकती है, ऐसा हम मानते हैं। पर इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक तो जो आप पैदा हो ही गए हो और उसके बाद में, क्योंकि मेरे पापा को तो ओरिजिनल भी नहीं है, मतलब उस टाइम पे तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था कि कौन सी तारीख को बच्चा पैदा हुआ है। तो जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती थी, जिसमें वो दर्शन कराते थे, दो तरह की केस है, तो कोई भी डेट वो मेंशन कर देते थे स्कूल में एडमिशन तो करा। इसमें 2 तरह के केस बताता हूँ मैं आपको। एक तो ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई लेकिन पता है आपको आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। एक केस तो ये हो गया। उस केस में तो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट का आपको कुछ भी है, हमें मतलब नहीं है। आपने बोल दिया कि मेरे डेट ऑफ बर्थ 26 नवंबर है, तो हम उससे ही जाइए, उस पर ही जाइए। लेकिन किसी की डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, तो उसके सबकॉन्शियस में एक ही डेट है। हमारे सबकॉन्शियस में 2 डेट है, 2 डेट्स है। मेरे पैन कार्ड में दूसरी है और मेरे को मैं बर्थडे मनाता हूँ वो दूसरी है, तो वो 2 डेट हो गई। ओके लेकिन जिसके सबकॉन्शियस में एक डेट है तो वो डेट ही इफेक्ट करेगी उसको। ये बहुत बड़ी बात है। ओके, मतलब तो भले ही वो उस तारीख को नहीं भी पैदा हुआ, हाँ, लेकिन सबकॉन्शियसली उसने उस नंबर को अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर रखा है। वो चिपक रहा है उसके, वो तो वो साथ में ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डेवलप हो बिल्कुल। जाएगी। और बाकी कोई पता चल ले, कई ऐसा भी होता, कई बार पता बता दे, डेट ऑफ बर्थ बताने वाले भी है कुछ, तो वो पता कर ले तो बात अलग है। अदरवाइज जो डेट ऑफ बर्थ चिपकी हुई है वो चलेगी, इसके साथ हमको चलना है। डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऊपर नीचे करने से, या जैसे आपने कहा कि रेमेडीज के थ्रू आप उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं, ये पॉसिबल? नहीं, देखिए डेट ऑफ बर्थ तो वो डेटा है जो परमानेंटली चिपक गया हमारा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं हमारे नाम में। 50% रिजल्ट जो आएगा हमारा नाम चेंज करने से आएगा। नाम के लिए मैं बताता हूँ कि आपको रामचरितमानस में या भागवत में भगवान कृष्ण के भी नाम रखे गए थे, तो वो ऋषि आते थे। रामचरितमानस पर भगवान के नाम रखे गए, उनके गुरु आए थे, कुलगुरु। तो कुलगुरु नाम देते थे, उसमें स्पेलिंग का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनके पास इतनी ऊर्जा थी कि वो जो नाम दे दिया वो नाम आपका तय हो गया, उसमें कोई न्यूमरोलॉजी नहीं काम करेगी। आपको किसी कुल गुरु ने नाम दिया, मान लो आपके पापा के बहुत अच्छे संत गुरु है, उन्होंने आपको नाम दे दिया, तो हम न्यूमरोलॉजी में उसको कुछ नहीं कहेंगे जी। लेकिन आप तो पापा ने अपनी शौक से नाम रख दिया, ठीक है ना, तो नाम हर अक्षर की अपनी एनर्जी है, जी जी जी। ठीक है, तो वो एनर्जी वाइब्रेट करती है। अब उस अक्षर में, उन अक्षरों में आपकी टोटल हो रही है, आपका डेट ऑफ बर्थ तो 1, टोटल हो रही है आपकी 8, तो वो कंट्रोवर्शियल हो गया, बिल्कुल उल्टा। तो वो नाम जो आपका है, नाम हमारे साथ में चलता है, डेट ऑफ बर्थ हमारे साथ में चलती है ना, जैसे जैसे नाम भी हमारे साथ में चलता है, वाइब्रेट होता है यूनिवर्स में हमेशा। मैंने आपको पुकारा हिना, मतलब कि पूरे यूनिवर्स में एक मैसेज गया, तो HEEN आपने रख रखा है, हमने कहा आपको HINA करना, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आपको आपके सबकॉन्शियस में HINA जब आएगा, भले आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में आपने यूनिवर्स को ये मैसेज दिया कि आई एम HINA, तो 100% वो काम करेगा। और ये कई जगह देखा, मैंने अपने केस में देखा। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्लस आपका जो नाम का जो कॉन्क्लूजन आ रहा है, स्पेलिंग का जो कॉन्क्लूजन नंबर पे टोटल पे आ रहा है, वो भी इफेक्ट करता है उसके साथ। बिल्कुल इफेक्ट करता है, वो तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी बच्चों के लिए क्यों, अगर बच्चा अभी हुआ है मान लो, तो उसके आपके पास ऑप्शन है, तो उसका डॉक्यूमेंट में भी नाम वही चेंज करवा सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट में भी नाम वही चढ़ेगा, तो ये हो सकता है।
और अदरवाइज किसी का नाम चेंज नहीं हो सकता है, तो उसको हम यही कहते हैं कि आप अपना नाम चेंज कर दो अपने हिसाब से। सबसे पहले अपने परिवार वालों को बोलो कि मोबाइल में सेव करे इस नाम से, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, ईमेल आईडी बना ले उस नाम का। ईमेल आईडी पूरे यूनिवर्स में घूमता है, मोबाइल जो है पूरे यूनिवर्स में घूमता है। तो ये हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम एनर्जी का रूप है, हम एग्जैक्टली वाइब्रेट कर रहे हैं। मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं जा रहा है यूनिवर्स, खत्म नहीं हो रहा है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। तो इसलिए ट्रांसफर हो रही है अलग अलग उस पे। तो नाम, शेक्सपियर ने कहा तो नाम में क्या नेम, व्हाट इज इन द लेकिन न्यूमरोलॉजी कहती कि एवरीथिंग इज सेम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने देखा है, कई जगह देखा है, नाम चेंज करके देखा है, कलर्स जो इफेक्ट करते हैं वो देखा हमने। अच्छा हाँ, कलर्स, जैसे आपने कलर्स का नाम लिया, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछने वाली थी कि हर नंबर का कोई लकी कलर होता है? जी बिल्कुल होता है। और जैसे लकी और अनलकी दोनों? हाँ हाँ, तो अनलकी में हम ये बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी ये बोलती है कि उसको ब्लैक्स अवॉइड करना, और एक जनरल कलर जो है ऑफ वाइट, वो आप ऑफ वाइट ले, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो उसको, ऑफ वाइट को एक्सेप्ट करो। अब किसी के पास नंबर है ही नहीं, ठीक है ना, तो उसका पास नंबर लाएं कैसे? तो उसको हम कहते हैं कि आप बेर यूज करो। अच्छा। वेजिटेबल वगैरह खाने में रोज ग्रीन लो, पहला। कपड़े आप ग्रीन पहनो, जब भी अपने इंपॉर्टेंट डील पे जाओ हमेशा ग्रीन पहन के जाओ। चश्मे की फ्रेम आपकी ग्रीन कर लो। ऐसे जो चीजें कर सकते हैं, जी जी जी। कपड़े आपके ग्रीन कर लो मैक्सिमम। तो अगर किसी का आपका 6 नंबर है, आपको ऑफ वाइट सबसे ज्यादा पहनना चाहिए, व्हाइट और ऑफ वाइट। अपनी किसी भी इंपॉर्टेंट डील पे जाओ, व्हाइट ऑफ वाइट पहनो, आपका काम मैं ठीक हूँ आज। बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। जी जी। ओके, तो जैसे दूसरे नंबर्स हैं उनके लिए आप क्या कलर्स रिकमेंड करेंगे? दूसरे नंबर्स में जैसे अगर चंद्र है, बून है, 2 नंबर है, 2 नंबर के लिए व्हाइट एकदम परफेक्ट है, व्हाइट ऑफ वाइट ये परफेक्ट है। 8 नंबर वाले को कभी कभी हम ब्लैक के लिए बोल देते हैं, इसी दिन पहन सकता है ब्लैक, लेकिन फिर भी अवॉइड करना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मतलब ब्लैक तो आपने बोल दिया है कि होलसेल सभी को अवॉइड। हाँ, और हमने बचपन में लोगों से सुना है, काला पहन के आ जाते थे, हाँ तो कहते थे क्या है, बिल्कुल, आजकल तो फैशन हो गया है। आजकल फैशन हो गया है। और मतलब मुझे खुद को याद है कि भाई अगर हमारे कोई छोटा मोटा कोई फंक्शन भी, इवन तो बर्थडे तक भी हम लोगों को काला नहीं पहनने दिया जाता था। अगर ब्लैक फ्रॉक पसंद आ गई है तो आप भूल जाओ, बिल्कुल आप पहन ही नहीं सकते हो। बट आजकल तो फैशन के हिसाब से हर चीज चलती है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि बड़े बड़े संत हैं वो काली शॉल पहनते हैं। अब देखिए वो संत, उनके ऊपर जो जो उस स्टेट में पहुंच चुके, उनके लिए कोई न्यूमरोलॉजी काम नहीं करता, कोई तलब काम नहीं करता, बता कि उनके लिए क्या फर्क पड़ता है, उनको ना अच्छा है ना उनके लिए बुरा है। लेकिन फिर भी आप देखना कि संत जो है मैक्सिमम जो है व्हाइट कलर ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। 8 नंबर तो आपने बताया, 9 नंबर के लिए क्या कलर बताएंगे आप? 9 नंबर के लिए भी कलर जो है बिल्कुल ये देखिए आपकी मंगल का नंबर है, रेड। जो रेड है वो 9 नंबर के लिए कलर है, रेड और ऑरेंज। ऑरेंज भी आप उसमें यूज कर सकते हो, जैसे 1 नंबर के लिए ऑरेंज है सूर्य के लिए जी, और मंगल के लिए रेड कलर है, तो रेड यूज कर सकते हो। लेकिन रेड थोड़ा सा अलग सा कलर है, तो कहीं यूज नहीं करे तो उसमें व्हाइट ले लो आप। अच्छा। जनरलाइज सबके लिए व्हाइट कलर, लाइट कलर हमेशा यूज करने चाहिए आपको अपने इंपॉर्टेंट डील पे जाने। जैसे 8 नंबर है, मैंने जो पर्पल पहन रखा है, ये परफेक्ट कलर है, मतलब कहने का मतलब जो थोड़ा आंखों को सूद करते हैं जी। हाँ बिल्कुल सही कहा। वो कलर्स अपने को ज्यादा, मतलब कुदरत ने हमको ऐसा बनाया है कि ऐसे कलर हमारे को पहनने चाहिए, तो न्यूमरोलॉजी भी यही कहती है कि ऐसे कलर पहनने। बिल्कुल, मतलब न्यूरोलॉजी को आपने बिल्कुल नेचर नेचर साथ में बिल्कुल। अगर 5 नंबर है आपका, आपको ग्रीन बहुत यूज करना चाहिए, और 5 नंबर मिसिंग है तो भी ग्रीन यूज करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपका 6 नंबर है तो आपको थोड़ा ग्रीन कम यूज करना। अच्छा। मतलब 6 नंबर वाले के वो कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा। जी 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 जी। क्या नंबर्स हमारा भाग्य बिल्कुल सटीक बताते हैं, या आपको लगता है कि ऊपर नीचे कुछ दिया होगा इसका? मैं अपनी बात वापस कहता हूँ कि 70% और 30 का रेशियो है। कुछ चीजें तो हमारी डेस्टिनी से तय होके आती है, हम लेके आते हैं, उसके बाद में हम पैदा होते हैं। क्योंकि 9 महीने जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तब भी कहीं ना कहीं कोई संस्कार उसके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से ऊर्जा भी आ रही है जी। वो लेके आता 30%। तो अब 70% उसकी डेट ऑफ बर्थ चिपक गई, तो निश्चित रूप से जो उसका नंबर आया है उसके हिसाब से उसका कर्म क्षेत्र तय होगा जी। तो निश्चित रूप से नंबर्स अपने भाग्य को भी इफेक्ट करते हैं, आगे वाली जिंदगी को भी इफेक्ट करते हैं। और इसमें जैसे महादशा आदि से पर्सनल ईयर भी होता है, तो कुछ साल खराब भी आते हैं,
8 नंबर वाले के भी आएंगे, 1 नंबर वाले के भी आएंगे, तो वो अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। लेकिन जैसे मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये कि लेट्स से कि एक परफेक्ट नंबर है, वे मतलब ड्राइवर नंबर भी परफेक्ट है, कंडक्टर नंबर भी परफेक्ट है, कलर भी उसने परफेक्ट पहना है, मतलब लाइफ में उसने ऐसे नेगेटिव वर्ड्स कलर्स उसने कभी यूज किए ही नहीं है, सराउंडिंग भी भगवान ने चाहा मतलब बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा कभी कभी क्या हो जाता है कि सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी कहीं ना कहीं एक चीज आपकी लाइफ में उस लेवल पे मिसिंग होती है कि वो आपकी हर चीज को वहीं पे ठंडा कर देती है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें नाम पूछते हैं सबसे पहले कि आपका नाम क्या है, नाम स्पेलिंग क्या यूज कर रहे हो। अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो सबसे पहले नाम ठीक करते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता तो फिर रोल आता है वास्तु का। अच्छा। तो वो पूरा पूरा सेपरेट चैप्टर है। वास्तु का रोल आता है कि आप किस वास्तु में रह रहे हो, किस जगह रह रहे हो, और क्या इतनी नेगेटिव एनर्जी में आप रह रहे हो कि कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो भी रोल आता है उसका। तो तब हम वास्तु चेक करवाते हैं जी। और ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी को हम बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, कभी कभी एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें भी हम ये तो बिल्कुल नहीं कह रहे कि एस्ट्रोलॉजी अपना काम नहीं कर रही है, क्योंकि देखो मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में फ़र्क ये बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो हमने जाने ही नहीं अभी तक। अच्छा। लग्न है, डिग्री है, फाइनेंस है, तो वो रिसर्च का मैटर है, ग्रे एरिया, बहुत ग्रे एरिया। इसलिए न्यूमरोलॉजी में ये है कि डेट ऑफ बर्थ ये तो पता है ना मेरे पापा को कि मैं कब पैदा हुआ था, एग्जैक्टली है ना, तो टाइम पता हो, सब चीज पता हो, कुंडली भी बन गई मेरी, लेकिन लॉन्गिट्यूड लेट्यूड गलत डल गए, तो वो फर्क यहाँ पे नहीं आता है। न्यूमरोलॉजी यही कहती डेट ऑफ बर्थ आई और आई, 12 बजे के बाद चेंज हो गई तारीख तो वो चिपक गई। बिल्कुल ये बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी भी अपना पार्ट निभा रहा है, वास्तु भी अपना पार्ट निभा रहा है, न्यूमरोलॉजी भी अपना पार्ट निभा रहा है, अपना निभा रहा है। लेकिन अगर कोई एक फील्ड में एक्सपर्टीज है उसको, वो उसी का ऑब्वियसली, अगर कोई न्यूरो का डॉक्टर है तो वो न्यूरो की मेडिको रह पाएगा, वो ऑर्थो उसमें नहीं जा पाता है। आपके कहने का यही मतलब है, क्योंकि वो वापस दिल्ली से मुंबई जाना है, हमारे पास में 5 रास्ते हैं, गूगल अपना शॉर्टेस्ट रूट बताता है। बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी अपना जो है कंफर्ट वाला रूट बता दिया, ठीक है ना। अब आप उस पर जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। जी। अगर आपने टेस्ट किया, ये भी बात है कि अगर आप टेस्ट किया कि देखते हैं कि नीरज ने न्यूमरोलॉजी बताई है मेरे को, ये रेमेडी काम करती है कि नहीं करती है, वो कभी काम नहीं करेगी। प्लेसिबो इफेक्ट आपने सुना होगा कि हम जब दवा लेते हैं तो डॉक्टर ये कहता है प्लेसिबो इफेक्ट में कि आपने जो दवा ली है, बाहर लिखा हुआ है कि ये पैरासीटामोल है और सफ़ेद गोली है, मैं इस विश्वास के साथ दवा ले रहा हूँ मेरा बुखार उतरेगा, और ये विश्वास यूनिवर्स में जाता है और वो मुझे ठीक करता है, दवा ठीक नहीं करती है। तो इसी तरह से रेमेडीज है या न्यूमरोलॉजी है, आपको फॉलो करनी है तो आप फॉलो करोगे दिल से और उसको अपने सबकॉन्शियस में बिठाओगे कि नहीं वास्तव में मेरा 9 नंबर है और मेरे को ये जाना चाहिए, तो ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे एक्सेप्शंस भी अवेलेबल है कई जगह। मतलब सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छा ही देखो, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही करो, हाँ बिल्कुल, तो सब कुछ आपके साथ में अच्छा संगत अच्छी करो, और इसलिए करते हैं कि संगत अच्छी करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस में संदेश ही हो ही जाएंगे। ऐसे कोई संगत वैसी गलत इसलिए बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा मतलब कि देखना भी है तो अच्छा ही देखो, अच्छे, मतलब इनपुट अगर अच्छा डालोगे हाँ तो ही वो उसी तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, ये कुदरत का नियम है। और हम ऊर्जा से बने हुए, हमारे साथ में बहुत सारी एनर्जीज होती है। हमारे घर के, आप कहते हैं ना घर के देवता भी होते हैं, वो भी होते हैं, वो भी होते हैं, सब होते हैं, सब कुछ होता है। तो उनको जागृत करना हमारा काम है। और न्यूमरोलॉजी भी अपना काम करती है, बिल्कुल। वो देवता भी अपना काम करते हैं, हमारा ईस्ट भी हमारा काम करता है। किसी को ईस्ट ही इतना प्रबल होता है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े, हो सकता है वो इतना अच्छा भाग्य लेके आया, ऐसा भी होता है कई बार। कोई ऐसी छोटी-छोटी रेमेडीज़ आप बता सकते हैं जो सब पे एप्लीकेबल हो? मतलब जैसे आजकल तो इंस्टाग्राम की दुनिया में इतना ज़्यादा मिथ फैला हुआ है, मतलब मैं कुछ-कुछ लोगों को तो मैं जैसी शक्ल आती है मैं तो फॉलो आउट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उनको नहीं देखना है, मुझे उनको नहीं सुनना है, क्योंकि ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है कि ये पहना और आता ये भाग्य हाँ। होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक ये कि घड़ी आपको रोज पहननी चाहिए, ये एक रेमेडी है। और मेटलिक घड़ी पहननी चाहिए, मेटल का जो तत्व है आपका, जो धातु का तत्व है आपके शरीर में होना चाहिए। घड़ी ऐसी चीज है हमारे इंसान के अलावा जो जागृत है, 24 घंटे वो चलती रहती है। घड़ी आपको हमेशा पहननी चाहिए, ठीक है। आपको एक क्रिस्टल ब्रेसलेट जो है ये हमेशा पहनना चाहिए। बहुत तरह के आ गए आजकल, तो पूरा मार्केट है ब्रेसलेट का, लेकिन एक नॉर्मल क्रिस्टल ब्रेसलेट है, वो आपकी ऑरा को क्लींस करता है। अच्छा। 2 चीज ये हो गई।
तीसरी चीज ये हो गई कि आप अपने घर में जब पोछा लगाएं तब समुद्री नमक जो आता है, जो रॉ नमक होता है, थोड़ा सा उसको नमक डाल दे, थोड़ा सा, और उसका पोछा लगाएं। नेगेटिविटी आपकी बाहर जाएगी। आप स्नान करते हैं तो थोड़ा सा नमक उसमें डाल दें, नेगेटिविटी आपकी बाहर जाएगी। ये हमेशा करते रहे? ये हमेशा करते रहना। अच्छा। ये जो छोटे छोटी चीजें हैं ये जिंदगी में बहुत काम करती हैं। पीपल को आपको जल देना। कई लोग कहते हैं ना कि हमारे ये नहीं हो रहा, हमारे ये नहीं हो रहा, हमारे पितृ दोष है, 50 तरह के दोष है। आप पीपल को जल दो रोज, और इस विश्वास से दो कि मैं अपने पितरों को जल पिला रहा हूँ। मतलब कि विश्वास प्रबल होना चाहिए। जी, सबकॉन्शियस माइंड। तो अपना उस में आपका मैसेज जाना चाहिए। मैं बाल कटाने जाऊँ, ठीक है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बाल कटाने जाया और उसने मेरे से 100 रुपये चार्ज किए, मैंने उसको 150 रुपये दे दिए, ठीक है ना। उसके दिमाग में क्या है यार, कितना अमीर है, 100 की जगह 150 दिए, तो मैंने 50 रुपए में उसके सबकॉन्शियस से वो मैसेज लिया है, मैं अमीर हूँ तो मैं भी अमीर बनूंगा उससे। एग्जैक्टली। छोटे छोटे लोग हैं उनको आप, ये एक रेमेडी है। आपके घर का छोटा कोई भी काम करने वाला, उसको कभी नाराज नहीं करना। एक खेले वाला कोई लगेज लेके आया है, उसको 100 की जगह आप 120 रुपए दो। वो जब खुश होके जाएगा ना, वो यूनिवर्स में मैसेज जाता है। जी, पूरी सृष्टि चल रही है इससे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है, यही कुछ ना कुछ तो ऊर्जा चल ही रही है। बिल्कुल ऊर्जा है। तो न्यूमरोलॉजी अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन ये जो साइंस है ये तो एकदम नेचुरल साइंस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें तो इफेक्ट करती है, पर ऑटोमेटिकली आपको अपना ऑरा भी उस लेवल पे लेके जाना चाहिए कि जहाँ पे अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत भी है तो वो ऑरा उसको क्लींस कर दे, जैसे 5 नंबर आप लेके आए, लेकिन आपने एक रेमेडी और कर दी, तो वो उसको एनहेंस करेगा, वो एनहेंस करेगा। हाँ। मतलब बंगलो तो बना लिया लेकिन ब्लैक कलर कर दिया, उसके ऊपर आपने अपने करे कराए को पानी कराई है। पानी पे गया। और एक छोटी सी झोपड़ी को भी आपने बहुत अच्छे से सक के रखा है, तो वो आपको तरक्की। आपको लग रहा है कई जगह छोटे छोटे घर होते हैं, आपको जाके खुशी मिलती है वहाँ। बिल्कुल, बहुत इधर हॉल में जाके आपको ऐसा लगता है कि या तो रोना ही रोना। तो ये इसी एनर्जी के प्रभाव है। वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी, अगर एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज भी करेंगे तो कहीं एनर्जी बैलेंस ही है वो भी। बिल्कुल। तो सब जगह एनर्जी बैलेंस ही है। अब आदमी के अपने अंतर मन में इतना कॉन्फिडेंस है, इतना विश्वास है, जो बड़े बड़े संतों में होता है, तो उनको किसी चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की एनर्जी को इतना पावरफुल बना दिया और नेचर के साथ भी वो रिलेट कर दिया हो, तो सिंक्रोनाइजेशन हो गया उनका। तो लेकिन हमारा नहीं हो सकता, हम तो इंसान है। बिल्कुल। हम रूठते भी हैं, हम मानते भी हैं, खुश भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं। जी। तो हमारा तो अलग अलग चलता रहता है। तो जिस तरीके से नंबर्स को आपने अलग अलग प्लैनेट्स के साथ में जोड़ा है, तो इसी तरीके से क्या जो देवता होते हैं, मतलब हाँ, इनके भी देवता होते हैं। जैसे कि 2 नंबर का चंद्र है, 1 नंबर का सूर्य है, और चंद्र है 2 नंबर का, तो इनके अगर शिव है तो आप शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाइए, ये रेमेडी है। तो आपका 2 नंबर बहुत अच्छा प्रबल हो जाएगा। और आपके परिवार में मैं बताता हूँ आपको, 1 नंबर को खुश करना है, पापा को खुश करो। 2 नंबर को खुश करना है, मम्मी को खुश करो। 3 नंबर को खुश करना है, आपके जो भी गुरु है, संत है, टीचर हैं, उनको खुश करो। 4 नंबर को खुश करना है, आपके घर के बाहर जो मूक जानवर आते हैं, हाँ। उनको खुश करो। 5 नंबर को खुश करना है, अपनी बहन को खुश करो। ये अपने घर में भी सारी चीजें अवेलेबल है। 6 नंबर को खुश करना हो तो? 6 नंबर को खुश करना, स्पाउस, अच्छा। 7 नंबर? लाइफ पार्टनर। 7 नंबर को खुश करना तो मूक जानवर के लिए है 7 नंबर। फिर 8 नंबर जितने भी छोटे लोग हैं, नौकर है, अपने काम करने वाले, उनको खुश करो। 9 नंबर के लिए अगर आपको खुश करना है तो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको खुश करो। ये तो वैसे अगर जैसे प्लैनेटरी सिस्टम जैसे इफेक्ट डालते हैं, जी, पर अगर मेरे उसमें वो नंबर नहीं है तो क्या वो मेरे पे इफेक्ट डालेगा? मतलब ऐसा आपको लगता हाँ, आपके अंदर कोई मिसिंग नंबर है तो वो इफेक्ट ये डालेगा कि उस चीज की कमी है आपके। मान लो अगर आपका 5 नंबर ही मिसिंग है, है? तो इसका मतलब है कि 5 नंबर की एनर्जी चाहिए आपको। 5 नंबर की एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या रेमेडी है? अगर आपके बच्चा है, बेटा है, उसका 5 नंबर है, तो उसके साथ रहो, वो आपको 5 नंबर की एनर्जी देगा। 5 नंबर के लिए कहते हैं कि सबसे बढ़िया जो बात है, किन्नर जो होते हैं, कहते हैं कि हमारी जो एक नाड़ी चलती है एक समय, एक नाड़ी दूसरे समय जी। चलती है, हाँ? किन्नर की दोनों नाड़ियां हर हमेशा चलती है। तो वो जिस समय जो बात कहते हैं, जब हमारे दोनों स्वर चलते तब कहते हैं कि एक क्षण ऐसा आता है पूरे दिन में सरस्वती बैठती है, तो किन्नर को आप खुश करो, उनको जो भी गिफ्ट करना है, कुछ भी करो। किन्नर का आपके घर आना जाना हो, कभी आपके घर आए फंक्शन में, इसीलिए फंक्शन में अच्छा, तो उनको खुश करो आप, तो वो आपका 5 नंबर एकदम बढ़िया कर देंगे, एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट हो जाएगा। हर 6 महीने में उनको मिल के आ जाओ, उनसे कुछ भी आशीर्वाद भी लेके आ जाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रकम ही दो उनको, तो भी आपका काम हो जाएगा।
अच्छा, इसीलिए बोला जाता है कि उनकी बद्दुआएं कभी भी नहीं। बद्दुआ उनकी कभी भी नहीं, क्योंकि वो उनकी सरस्वती बैठी हुई रहती है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी दोनों नाड़ियां हमेशा। नहीं, दोनों में ध्यान चलती रही। मतलब इन चीजों का तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा लगा था बस जो पुरानी जो कहावत आ रहा है बस हम वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जैसे 3 नंबर है, हाँ, अब 3 नंबर को लिकर का कभी यूज नहीं करना है, नॉनवेज का कभी यूज नहीं करना है। अच्छा, 3 नंबर। हाँ, 8 नंबर है, 8 नंबर को सूर्य के जल नहीं चढ़ाना है, हम्म, क्योंकि बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है वो। बस आप चढ़ा के देख लो, जिसका 8 नंबर है 2-3 दिन चढ़ा के देख लो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सूर्य का जल चढ़ाते ही गुस्सा आएगा, तो वो उल्टा है बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ना तो हम कोई लाखों रुपए का पन्ना पहना रहे हैं, ना कोई लाखों रुपए का हीरा पहना रहे हैं। इन छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे रहने बिल्कुल जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। मतलब कहने का मतलब है पॉजिटिव रहो, हाँ, सामने वाले को पॉजिटिव रखो, बस ये है कि सब लोग खुश रखो। बिल्कुल सबको खुश रखो, अपना चार्ट अच्छा कर लो, कुछ कमी है तो उसको बढ़िया कर लो, इतना ही तो है बस। हाँ, क्योंकि घर में भी तो वो नंबर्स कहीं ना कहीं होंगे, बिल्कुल कोई बेटे के रूप में, कोई माँ के फॉर्म में, कोई पिता के फॉर्म में, कोई दोस्त के। बिल्कुल दोस्त के रूप में आते हैं कई बार कुछ नो। कई बार आपको नहीं लगता है कि इस बच्चे का इससे बहुत बनता है, तो आप देखना होंगे नंबर एकदम परफेक्ट होंगे, परफेक्ट होंगे, मैच करते हुए होंगे। कभी कभी किसी से नहीं बनती है तो वो 3-6 होगा। बिल्कुल, आज आएगा उस बात का। उसने कुछ तो होगा ही होगा। बिल्कुल। किसी भी इंसान की जिंदगी में दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, पहला उसका करियर और दूसरा उसके रिलेशनशिप। करियर के लिए तो चलो आप फिर भी रेमेडीज बता देते हैं कि नाम में कुछ चेंज कर देते हैं या कुछ भी ऐसा करके, तो छोटे मोटे रेमेडीज करियर ऑप्शन चुनने में उसको, और नंबर्स उसको करियर ऑप्शन चुनने में भी उसको हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। बट अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि जहाँ पे देखिए हो भी जाता है कि नहीं, दो लोगों ने सोच ही लिया है कि हमें तो अपने साथ मतलब पूरा जीवन साथ में ही बिताना है, ना तो उनका नंबर कहीं मैच कर रहा है, नाम में भी चेंज करके अगर कोई बहुत बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? नहीं देखिए, अगर हमें क्या हमको रिश्ता अब करना है जी। तो हमको नंबर कंसीडर करना चाहिए। अगर कोई ऐसा ओड नंबर दोनों का आ रहा है तो उसको अवॉइड ही कर दे। जैसे 3 और 6 आप अवॉइड कर दो उसको, 8 और 1 अवॉइड कर दो। ये मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे रिलेशनशिप में दिक्कत आई है, तो उनमें नंबर सीधा सीधा सामने आ रहा है। पर ये राइवलरी नंबर होने के बाद अगर हम नाम में कुछ चेंज करें और फिर अगर वो सूटेबल उस पे आता है तो नहीं नहीं, वो नंबर चेंज नहीं होगा। पर जो कंडक्ट ड्राइवर नंबर है ना, हाँ। और कंडक्टर, वो तो चेंज होंगे नहीं। जी। तो चलो कंडक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर तो अगर मैच नहीं कर रहे तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं। बिल्कुल बिग नो नो है उस चीज के लिए। नो नो। और अगर अब हमें रास्ता दूसरा है उसके लिए कि हमें एस्ट्रोलॉजी से जाना चाहता हूँ, तो वो एस्ट्रोलॉजी अपना देखे, जी, क्योंकि वो बॉम्बे से जा रहा है, दिल्ली से मुंबई, वो दूसरे रास्ते से जा रहा है, बिल्कुल। तो वहाँ पे उसको एस्ट्रोलॉजी वाले बताएंगे। लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे भी मिसमैच आएगा, क्योंकि नंबर मिसमैच है तो वहाँ पे भी मिसमैच आएगा। ये मैंने कई बार देखा है। हाँ। तो अगर कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। अगर हो गया है और तसल चल रही है, उसके लिए फिर रेमेडीज जो छोटी मोटी है वो तो वो करनी पड़ेगी दोनों को। दोनों को दोनों करनी पड़ेगी। और रेमेडीज के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो रेमेडीज के बाद में कुछ नहीं होता, कोर्ट्स आप देखती हैं कितने बढ़ रहा है हाँ। इन केसेस से। इनको जो माताएं हैं उनको आप कैसे गाइडेंस देना चाहेंगे कि जो अभी न्यूली मदर्स बनी है और अपने बच्चे, क्योंकि जो एक पेरेंट बिना पेरेंट जो उनके दिमाग में टेंशन रहती है शुरू से ही, करियर को लेके भी, उनके लाइफस्टाइल को लेके भी, आगे का कैसे रहेगा, उनको आप हाँ देंगे। इनके लिए ये है कि देखिए, बच्चा छोटा है तो हमारे पास में ये ऑप्शन है कि ड्राइवर कंडक्टर देख लिया, उसका नाम अगर सही नहीं है अपने फैशन से भी रख लिया, स्पेलिंग को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट में भी चेंज हो जाएगा। अभी हाँ, बड़े होने के बाद तो हम कहते हैं कि चलो डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं हो सक रहा तो हम दूसरा तरीका लगाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो ये अच्छा कैरियर उसका क्या बनना चाहिए, तो आपको उसका जो नंबर है उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि जैसे 5 नंबर है उसका या 4 नंबर है तो उसको सिंगिंग में रुचि होगी, तो आपको लग जाएगा कि ये इस फील्ड में जाना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी भी आपको कॉज के जैसा रास्ता ही बताएगी कि आप उस रास्ते पे चले जाओ। अगर 7 नंबर है और एनालिस्ट है, वो अन्वेषण है, जैसे आविष्कार वगैरह में जो जाते हैं, साइंटिस्ट जितने भी होते हैं मैक्सिमम 7 नंबर। डॉक्टर है आपके 7 नंबर में जाएंगे, 7 नंबर है बच्चे का, और 3 और मिल गया मान लो, तो वो मेडिकल टीचर में जाएगा, पीएमटी में जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, उस तरह ये इस तरह के रास्ते हम चुन सकते हैं। हमारे को एक छोटा सा रास्ता मिल सकता है कि हम इस गाइडलाइन, जीपीएस क्या करता है, बिल्कुल गाइडेंस देता है। तो इस तरह से वो काम करता है अपना। जी, जो लोग न्यूमरोलॉजी को अंधविश्वास मानते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, फिर प्रश्न वही आता है, न्यूमरोलॉजी को अंधविश्वास माने या एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास माने,
उनकी मान्यता अगर नहीं है तो कोई चीज़ काम भी नहीं करेगी। लेकिन ये तय है कि जो नंबर उनको मिला है उस नंबर के हिसाब से अगर वो गलत जा रहे हैं तो वो न्यूमरोलॉजी के एक कारण बता देगी कि तुम्हारा 8 नंबर है और तुमने प्रोफेशन गलत चुना है, तुम्हारे को सक्सेस नहीं मिलेगी। ये बात पक्की वो नहीं माने, उनके नहीं मानने से चीज़ें बदलेगी नहीं। तो कई बार नहीं मानते मानते मानने लग जाते हैं, जी जी जी। और कई इतने किस्मती होते हैं कि उनको परवाह ही नहीं है। तो वो एक बात अलग है, वो प्रारब्ध से आ रहा है उसको, प्रारब्ध से तो आ ही रहा हो, कोई डेस्टिनी से आ रहा। अगर अनंत अंबानी किसी भी चीज को नहीं भी माने तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर भी समस्याएं उसके जीवन में। बिल्कुल, हेल्थ इश्यूज हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। और उनके पास में क्या बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं होंगे तो भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी ने आपके जीवन में पर्सनली कितना असर डाला है, या आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी की वजह से आपकी लाइफ बहुत अच्छे लेवल पे चली गई है, उसके बारे में आप क्या की? जी, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, उसमें दो घटनाएं हैं मेरे साथ में। पहले मेरा नाम जो है नीरज समराडिया था, और मेरी डेट ऑफ बर्थ जो गलती से बोर्ड में 22 नवंबर हो गई थी, मैं 26 है। अच्छा। ठीक है ना, तो वो दोनों चीजें गलत चल रही थी। मैंने अपने नाम को करेक्ट किया, और मैंने तो बहुत कोशिश करके डॉक्यूमेंट्स में भी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करवाई। ये हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। मैं तो अभी तक अगर हो रहा है तो आपको किसी दिन ने अच्छा नाम बताया है, आप चेंज करवा लो उसको डॉक्यूमेंट में, अभी भी तरीका है। बट वो भी जाता, कई बार हो जाता है, तो वो मैंने चेंज किया, तो मेरी जीवन में यू टर्न है बिल्कुल। ठीक है, और इसका अपोजिट उदाहरण बताता हूँ मैंने न्यूमरोलॉजी सीख रखी थी। न्यूमरोलॉजी में महादशा जैसे होती है ना, उनसे पर्सनल लेयर चलते हैं, तो वो पर्सनल लेयर कुछ खराब भी आते हैं। तो लास्ट ईयर की बात बताता हूँ, मैं पर्सनल ईयर मेरा खराब था, मुझे पता था कि मेरा पर्सनल ईयर खराब है, उसका मैंने रेमेडी करनी थी, और मैंने नेग्लिजेंसी में रेमेडी नहीं करी। तो 100% वो रेमेडी ये कि आपको हॉस्पिटल जाना है, रेमेडी छोटी सी है, आपको हॉस्पिटल जाना है, किसी ऑपरेशन थिएटर में जाना है, या 2 का पानी पी के आता हो, या वहाँ पे एक ड्रॉप जो है पिल करके ब्लड की या ब्लड डोनेट कर दो। अच्छा। ठीक है ना, उससे आपका वो जो योग है हॉस्पिटल जाने का वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने नहीं किया तो मेरे चोट लग गई, और मेरे को जाना पड़ा 2 महीने, मेरे को बेड रेस्ट भी करना था। तो ये मैंने खुद महसूस किया है कि अगर आपका पर्सनल ईयर खराब चल रहा है तो आपको ये रेमेडी करनी है, नहीं तो कुछ न कुछ कुदरत आपको वहाँ पे लेके जाए। लेके ही जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत बुरा हो रहा है तो न्यूमरोलॉजी की मदद से वो जो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है उसको हम बहुत छोटे लेवल पे लाके उसको इनकम। बचा भी सकते हैं। अब बारिश में खड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजी ना और कोई छाता दे दिया तो कम से कम भीगने से तो बचेगा, चल के चले जाएगी अपने रास्ते पे, तो इतना तो हो जाएगा। तो ये जितनी भी रेमेडीज सबके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड, वो रेमेडीज आपको छाते जितना तो कर ही दे। और जो कहते हैं कि जीवन में चमत्कार हो जाएगा, वो तो मुझे तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि कोई चमत्कार करने जैसी चीज है, और मैं ना ऐसा दावे करने में विश्वास नहीं रखा। आप धीरे धीरे करेंगे, स्लो एंड स्टेडी ही आपका काम होगा। बिल्कुल, शॉर्टकट तो ली। शॉर्टकट कोई होता ही नहीं शॉर्टकट। मैं आपको बताता हूँ, 51 रुपए में जो लक्ष्मी यंत्र आता है और वो कहता है कि आप करोड़पति बन जाओगे, तो आप देखो ना उसका हकीकत क्या है उसकी। ये जो है ना, ये इस तरह से नहीं करना चाहिए लोगों को, इससे ज्योतिष बदनाम ही होता है। जी जी जी। और जैसे आजकल ये स्विच वर्ड्स भी चल गए हैं, कॉन्वलिक्सा, और ये तो मेरा बहुत ज्यादा है नाम पैता है कि बिल्कुल भी। हाँ चलो ठीक है, स्विच वर्ड्स है। मैंने क्या कहा कि स्विच वर्ड्स है, मैं एक मंत्र बोलता हूँ, ठीक है ना, मुझे कोई मंत्र किसी ने दिया, मेरे गुरुजी ने दिया मान लो, मैं वो मंत्र बोलता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सबकॉन्शियस में डाल रहा हूँ कि ये मैं बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। मैं अगर मंत्र की जगह मैं ये भी बोलूँ मेरे को ये चाहिए, तो यूनिवर्स में मैसेज जान चाहिए। यूनिवर्स तो तैयार है आपको देने गई, आप क्या मैसेज दे रहे हो उसको। आप भगवान का मंत्र दे रहे हो तो भी वो सुनेगा, आप स्विच वर्ड दे रहे हो तो भी वो सुनेगा। मैं स्विच वर्ड के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी मंत्र के भी खिलाफ नहीं, लेकिन जो जीवन में तो कहते हैं ना ड्रेस्टिक चेंज आ जाएगा, कल से तुम्हारा छप्पर मार के लॉटरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जीवन में चीजें बदलती है, अच्छी होती है। आपका खराब समय है, आप उसको शांति से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, निकल जाएगा। भगवान में आ जाओ, बैठो मंदिर में, उनके पास बैठो, कुछ मत करो, आप भगवान के पास जाके आपकी बात उनको बताओ। वो पत्थर है लेकिन वो आपके बात तो सुनेगा, क्योंकि यूनिवर्स में मैसेज जा रहा है। यूनिवर्स में ये मैंने कई बार करके देखा है, ये मेरा बिल्कुल करा हुआ है। जो भी आपका इष्ट है वहां जाके उसको बताओ, आपको बताना पड़ेगा
की प्रॉब्लम हाँ यार प्रॉब्लम क्या है? कोई कुछ लोग कहते हैं ना कि वो तो सब जानता है, तो सब जानता है लेकिन बच्चा रोता है तभी जहाँ तो मारा भी नहीं जाती है, तो हमको भी वैसे करना पड़ेगा। तो मैं इसमें बहुत विश्वास करता हूँ और हमेशा ये कारगर है कि हमेशा। एक और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मतलब कि कोर्ट केस था, वो डिटेल नहीं मैं दिया होगा। उसके लिए हमेशा जब तारीख आती थी मैं कोशिश करता था कि ये तारीख क्या आ रही है, ये तारीख क्या आ रही है। लेकिन जिस दिन वो फैसला आया और जो मेरे पक्ष में आया उस दिन जो मेरी फेवरेबल तारीख थी उस होटल उसी दिन आया वो। मैं चेक करा था उसको, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी ने मेरे को दिया तो कई बार देती है। जैसे आपको इतना ज्यादा ज्ञान है न्यूमरोलॉजी का, और मैं पर्सनली चीज जानना चाहूंगी, जब इंसान किसी चीज में कोता है उसको ज्ञान भी अथाह हो जाता है। उस अथाह ज्ञान में कभी कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ में कि उसने आपको प्रॉब्लम में डाला? क्योंकि कभी होता है ना कि आपके पास में इतना ज्यादा, एक तो होता है ना कि जिसको पता ही नहीं है और उसको एक छोटा बच्चा है उसको पता ही नहीं साम है, डस सकता है, तो उसको उठा के खेलने लग जाता है। हाँ तो कई बार ज्ञान हानिकारक भी हो सकता है। वही मैं जानना। तो अपॉर्चुनिटी आ रही है मेरे पास में, आज आ रही है और आज मैंने सोचते हैं यार आज तो मेरी तारीख थी कि नहीं, लेकिन वो मैंने छोड़ दी तो भविष्य में ना आए, ये भी बात पक्की है। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहिए कि वो डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज है। और ये भी मैं कहना हूँ कि बिल्कुल इतना अंधविश्वास भी मत करो। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अवॉइड करनी पड़ती है, अवॉइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जब मेरे पास में अपॉर्चुनिटी आ जा रही है और मैं तारीख की इंतजार करता हूँ तो वो ठीक होगा। ये गलत है? ये गलत है, हम चेंज नहीं कर सकते कई चीज़ों को। जो आ रही है वो ले सकते हैं और लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी मेरे जीवन का बिल्कुल परफेक्ट नहीं कि मैं हर चीज़ देख के ही करूँगा, कई बार तो बिना देखे करने पड़ी। गाड़ी चला रहा हूँ मैं, स्पीड में मैंने नंबर दे किया कि 70 का नंबर है, 7 पे आंकड़ा है, ऐसा थोड़ी होगा। न्यूमरोलॉजी सब लेकिन अपने अपनी जगह अपने अपने सब चीज़ें काम करती है और उसको फॉलो करना चाहिए। जो कहते हैं ना कि एक शकुन शास्त्र होता है, ओमनियोलॉजी जिसको बोलते हैं, कई बार आप कुदरत अपने आप बेसिस देती है, आपको बस अडॉप्ट करनी। पर एडॉप करना उसको लेना चाहिए। फिर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सब छोड़ो, वो आपको देने को तैयार है। जो आप में ये पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए कि मेरे को सामने वाला क्या दे रहा है। जी। तो एक माँ बेटे का रिलेशन मतलब ऐसा ही होता है, बच्चे को भूख लगती है माँ को भी पता चल जाता है, बच्चे को भी पता चल जाता है। तो माँ को उस समय ये नहीं देखना है कि समय क्या हुआ है, बस पे देना है। तो ये कुदरती चीजें की है, हम नेचर में जी रहे हैं, नेचर के साथ जी रहे हैं, तो इस नेचर के साथ एक्टिविटी भी हमको होना पड़ेगा। तो ये तो हमेशा हमारे साथ चलेगा, जो कुदरत के नियम है वो हमारे साथ चलेगी। न्यूमरोलॉजी भी उसका एक पार्ट है, वो भी किसी नियम से। अब ये सारी चीजें ऑब्विक स्टडीज आपकी लाइफ का पार्ट हो सकती है, बट उसे लाइफ मत बनाइए। लाइफ नहीं है वो बिल्कुल लाइफ नहीं है। मेरा रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन मैं तारीख कोट नहीं कर पाऊंगा, आएगा उसी दिन आएगा। उसमें ये थोड़ी कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 15 नंबर है मेरा तो 15 तारीख में रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं सकता। तो जो आ रहा है लो उसको आने तो, और जो आपको टॉर्च जैसे जो रोशनी दिखाती है वो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको ले लो, तो सारी चीजें बढ़िया होगी। और सबसे बड़ा वो भगवान, उस पे विश्वास। मीन्स उस पर विश्वास, दृढ़ विश्वास। अंधविश्वास भी करना तो उस पर करो, आंखें बंद करके तो उस पर कर सकते हो, बाकी किसी का आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना जी, उस पर तो कर सकते। वो आपको पूरे भी दिख में बचा सकता है, वो पता लेगा, बचा ले। आंखें बंद करके तो उस पर विश्वास कर सकते हो, लेकिन उतना दृढ़ होना चाहिए, शंका संशय बिंदु नहीं होना चाहिए। मैं भगवान के वहां जा रहा हूँ तो मेरे को शंकाएं सब बाहर रख के जाना, वहां तो मेरे को बिल्कुल ऐसा जाना है कि मैं बिल्कुल अबोध हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे को आप देने मेरे को, वो देगा 100% देगा। उसने कई बार चमत्कार किए, वो ही कर सकता है चमत्कार। कोई पंडित, कोई संत कोई चमत्कार नहीं, केवल वो कर सकता है चमत्कार। और कोई संत करता भी है तो वो ही करने वाला उसी की कृपा से, जी के पास उसी का। ये जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं, न्यूमरोलॉजी के बाहर भी दुनिया है, एस्ट्रोलॉजी के बाहर भी दुनिया है, और ये अपना पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ। नीरज जी ने आज हमको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, नंबर गेम के बारे में बताया, कहाँ पे कौन सी चीज मिसिंग हो तो किस चीज को जोड़कर, कौन सी वाइब्रेंसी को जोड़कर हम हमारी लाइफ को इजी बना सकते हैं। आज हमने नीरज जी से जाना, लेकिन उन्होंने साथ में ये मैसेज भी दिया है कि इसी को ही दुनिया मत बनाइए, इसके बाहर भी दुनिया है, इसके अंदर भी दुनिया है। अपना मानसिक संतुलन रखते हुए हर चीज को कैसे हम यूज कर सकते हैं वो आज हमने नीरज जी से जाना।
उनको मैं आज बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतनी सारी चीजें आज हमने उनके साथ में बैठ के डिस्कस की। हम एक छोटे से छोटे पार्ट पे भी बताया कि क्या चीज सही हो सकती है, क्या चीज गलत हो सकती है। उनके साथ बैठकर जो आज उनका ज़िद्दी दिल देखा उनके नंबर्स के लिए, वो हमें आज देखने को मिला। इसलिए नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपका भी Thank दिल को समय दिया, और आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ कि हर बीवी में भगवान बैठा हुआ है, तो उसको प्रणाम करते रहे, अपने कार्यक्रम पूरा करते। जब भी मौका मिलेगा अपने वापस आऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ में एक चीज़ और ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारे किसी क्लाइंट को नंबर से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर उनसे कोई कंसल्टेशन लेना है, तो वो हमें डीएम कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम पेज का लिंक हम नीचे दे देंगे, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ज़िद्दी दिल बने रहिए, स्टे ज़िद्दी एंड स्टे ऑलवेज हैप्पी।